So many times और कई बार in the middle of situations of our life, हमारी जीवन की परिस्थितियों में we begin to doubt the goodness of God. हम परमेश्वर की उस भलाई पे शक करने लगते हैं। But I am here with the Holy Spirit to remind you पर मैं यहाँ पे पवित्र आत्मा के साथ आपको ये याद दिलाना चाहता हूँ that He has not changed. कि वो बदला नहीं है। Maybe your circumstance has, हो सकता है आपकी परिस्थिति बदल गई है maybe the things you planned aren't going the way you planned them. और जैसे आपने चीजों की योजना करी थी वो उस प्रकार से वो नहीं चल रही But हैं। this Jesus, पर ये यीशु He has not changed. वो बदला नहीं है। He has not changed. वो बदला नहीं है। He will not change. वो बदलेगा नहीं। He is good to you now. वो आपके लिए अभी भला है He is good to you when you're disappointed. और वो तब भला है जब आप दुखी हैं। He is good to you when miracles happen. वो तब भी आपके लिए भला है जब आपके जीवन में आश्चर्यकर्म He होता is है good to you when you are waiting for a miracle. और वो तब भी भला है जब आप इंतजार कर रहे हैं आश्चर्यकर्म का Because in the waiting, क्योंकि उस इंतजार में it doesn't feel like, oh my God, God is good to me. वो ऐसा लगता ही नहीं है कि अरे परमेश्वर भला है मेरे लिए In the waiting, और उस समय में इंतजार के it's like, oh God, what is happening? और आप सोचते हैं अरे प्रभु क्या हो रहा है ये But you know, पर आपको पता है my Jesus मेरा यीशु is good forever. वो हमेशा वो सदा के लिए The भला book है of Luke chapter 1 says, और लूका उसका एक कहता है just listen to me. मेरी तरफ ध्यान से सुने Zacharias was a priest. और जकरिया एक याजक था He went in वो अंदर गया and the angel of the Lord came before और him. परमेश्वर का स्वर्गदूत आया He अंदर। said to Zacharias, और उसने जकरिया से कहा Zacharias, जकरिया God is going to give you a son. और प्रभु तेरे को एक बेटा देगा He will have the spirit of Elijah. उसके ऊपर एलिया की आत्मा होगी He will do this, he will do that, he will do that. और वो ये करेगा वो करेगा When the message was over, और जब वो पूरा संदेश खत्म हो गया था Zacharias told the angel, जकरिया ने स्वर्गदूत से बोला should this happen to me? क्या ये मेरे साथ होना चाहिए Should this happen to me? क्या ये मेरे साथ होना चाहिए In other way, उसके दूसरे तरफ से वो ऐसा कहना चाह रहा था God, is this possible? प्रभु क्या ये मुमकिन है Because he was old. क्योंकि वो बुढ़ा हो गया था His wife was old. उसकी जो बीवी थी वो भी बुढ़ी हो गई थी But he's questioning in himself और वो खुद से ही सवाल कर रहा है and asking God, और परमेश्वर से पूछ रहा है can this happen to me, God? क्या ये हो सकता है मेरे साथ प्रभु The angel said, और जो स्वर्गदूत है उसने कहा because you did not believe, क्योंकि तूने विश्वास नहीं किया your mouth will be shut. तेरा मुंह बंद कर दिया जाएगा What does that mean? इसका मतलब क्या होता है When you have questions of unbelief in your life, जब आपके पास सवाल होते हैं अविश्वास के आपके जीवन में you are unable to worship and praise God. आप प्रभु को आराधना और स्तुति नहीं दे When पाते you have questions of unbelief in your life, और जब आपके पास अविश्वास के सवाल आपके जीवन में होते your हैं mouth is shut. आपका मुंह बंद रहता है I know it's one incident in the Bible, मैं जानता हूँ ये एक ऐसी कहानी है बाइबल में but when your heart is questioning God again and again with unbelief, और जब आपका दिल बार बार परमेश्वर से सवाल कर रहा है उस अविश्वास में it is hard to worship then. मुश्किल है उसको आराधना देना When you look at the Israelites, जब आप इजराइलियों को देखते हैं God slaughtered Egypt, और the firstborn sons. प्रभु ने पूरे मिस्र के पहलोटों को मार दिया He brought them out. उनको बाहर लेके आए They were by the Red Sea, और वो लाल समुंदर के पास खड़े थे and they saw Egyptians following them again. और उन्होंने देखा कि मिस्र फिर से इजराइलियों का पीछा कर रहा है They told Moses, उन्होंने मूसा से कहा why did God bring us out? प्रभु हमें यहाँ क्यों लेके आया क्यों लाया वो हमको? क्यों उसने मेरे साथ ऐसा किया? क्यों मेरे जीवन में वो ये होने दे रहा है? क्यों वो मेरे साथ ऐसा कर रहा है? Has he changed? क्या वो बदल गया है? क्या वो अब भला नहीं रहा है? What is happening? I don't know. और वो इजरायली लोग चिल्ला रहे हैं मूसा को, बस चिल्ला रहे हैं। भला होता हम मिस्र में मर जाते, यहाँ मरने के लिए क्यों लेकर आ गए? कई बार आपके मन में जो सवाल उठ रहे हैं, अगर वो अनबिलीफ या डाउट से भरे हुए हैं, इफ दे आर फुल ऑफ अनबिलीफ एंड डाउट, अगर वो शक से और अविश्वास से भरे हुए हैं यू विल नॉट बी एबल टू सरेंडर टू गॉड. आप परमेश्वर को अपना समर्पण नहीं दे पाएंगे.
But you see, on the other hand, Moses is standing there with the people. और आप देखिए दूसरे हाथ पे मूसा लोगों के साथ खड़ा है. He shut his mouth to complaining. उसने अपना मुंह बंद कर दिया शिकायत के लिए. But he said, पर उसने कहा, wait, you will see the hands of God. इंतजार करो, तुम परमेश्वर के हाथ को देखोगे. Moses did not know what is about to happen. और मूसा को नहीं पता था क्या होने वाला है अभी. Because just after that scripture, क्योंकि उसी के बाद जो आया था God उसमें, says to Moses, stop crying. और परमेश्वर मूसा से कहता रोना बंद करो. Because after saying that line, Moses went, oh God, tell me what to do. और उस लाइन को कहने के बाद मूसा प्रभु के पास गया और बोल रहा है, प्रभु अब मैं क्या करूं. Only in greater surrender, सिर्फ उस बड़े समर्पण में, when you don't complain, जहाँ पे आप शिकायत नहीं करते हो, when you don't let your heart partner with unbelief, जहाँ पे आप अपने दिल को शिकायत से या फिर Only- अविश्वास से नहीं भरते हो, only in that greater surrender, उस ही समर्पण में great faith to do miracles comes in. महान विश्वास आपके अंदर आता है आश्चर्य कर्मों के लिए. Only in that surrender. उस ही समर्पण में